जब कभी भी किसी इंसान पे कोई परेशानियां आती है, देखिए ये इंसानी फितरत है कि परेशानियां आती है तो ब्लेम करना, ये इंसानी फितरत है। साढ़े साथी ढैया ये समय ऐसा होता है कि आपकी परीक्षा ली जाती है शनिदेव के द्वारा और आप उन्हीं को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं, तो वो और ज्यादा परेशानियां बढ़ जाती है। तो ढैया में या साढ़े साथी में एक राय रहती है हमारी कि शनि को ब्लेम तो करो मत, अपने कर्मों को सुधारते चले जाएं तो चीजें ठीक रहती है। और इंसानी शरीर है, इंसानी जीव हैं अपन लोग, आप मैं सभी, तो गलतियां भी करते हैं और न्यायदाता शनिदेव आते ही इसीलिए हैं कि आपके पुराने जो गलतियां हैं उनको सुधार करवा दिया जाए, आपके जीवन में कुछ ना कुछ नए अध्याय जोड़ दिए जाए। कौन मतलबी है, कौन आपका साथ देने वाला है और कौन आपको परेशान कर सकता है आपके जीवन में, उनका फेस आपके सामने रख दिया जाए। लेकिन इस परेशानी के समय में जब कोई दूसरा ग्रह भी परिवर्तन करता है ना, तो वह आप पे प्रभाव लाता है। कुछ अच्छे लाते हैं, कुछ बुरे लाते हैं। अभी सूर्य का परिवर्तन हो रहा है। देखिए फ्रीक्वेंटली सूर्य हर महीने बदलता है, ये चीज आपको पता है। सभी ग्रह परिवर्तन करते हैं, ये भी अपने को पता है। लेकिन क्या होता है कि ऐसे समय में इनका प्रभाव भी वैसा ही होता है। अब आप देखें बहुत ज्यादा परेशानी चल रही है और थोड़ी सी एक आशा की किरण दिखे कि हाँ अच्छा होगा, तो खुशी कितनी होगी। वही चीज सूर्य आपके लिए लेकर के आया। अब सूर्य इस कर्क राशि पे कैसे प्रभाव लाएगा, ये इस वीडियो में अपन जानेंगे। कहीं वीडियो अच्छा लगता है लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। सावन का महीना है और अंतिम दिन ही चल रहे हैं सावन के महीने के, तो ये जरूर करें। अब बात करते हैं द्वितीय भाव में। खुद राजा अपने राजमहल या खुद जो 9 ग्रहों का राजा सूर्य है अपने महल में प्रवेश कर रहा है 16 अगस्त को, एक महीने के लिए। यहां पे आप पे प्रभाव कैसे लेकर के आएगा या क्या सावधानियां रखें। देखिए द्वितीय भाव जो है ना, द्वितीय भाव को धन, द्वितीय भाव क्या है उसको अगर देखें तो द्वितीय भाव आपके देखेंगे आप धन का भाव है। धन कौन सा, धन कौन सा, धन ये है आपका इकट्ठा किया हुआ, आपने जो कमाया और उससे बचत की, धन आर्जन का भाव है। धन रोकने का भाव है या धन दबा मतलब इकट्ठा करते हैं ना, वो भाव है। तो यहां पे अगर राजा आया है, खुद के घर में आया है, तो क्या धन में वृद्धियां करवाएगा, नहीं क्या ये करवाएगा। यहां पे धन एकत्रित करने के योग बनाएगा। पिता का धन यहां से देखा जाता है। पिता या पिता के जो अपनी ब्लड लाइन होती है ना, ब्लड लाइन में से मिलने वाली किसी भी प्रकार की चीज, चाहे इसमें डिजीज ही क्यों ना हो, तो वो भी यहां से द्वितीय भाव से देखी जाती है। द्वितीय भाव से आपकी वाणी को देखा जाता है। आपकी वाणी, आपकी बोली, आप कैसा बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो देखा जाता है। आपकी वाणी में कितना तेज है वो देखा जाता है, ये यहीं से है। आपकी एक आंख हो गई यहां से मुंह का स्वाद हो गया, यहां से आपके कहें कि अपने जठर अग्नि हो गई, अपने पेट की अग्नि जो है, ईटिंग हैबिट्स हो गई, यहां से देखी जाती है। तो अब यहां पे अगर सूर्य आया है तो इसके मुताबिक आपको काम करने पड़ेंगे। वाणी में कंट्रोल, क्योंकि सूर्य अहंकार है, क्योंकि सूर्य तेज है, अग्नि है, अग्नि है तो अग्नि के जैसी वाणी निकलेगी मुंह से, तो उस वाणी को कंट्रोल करना पड़ेगा। और अगर वो कंट्रोल हो गई तो सूर्य आपको रिजल्ट भी वैसे ही देगा। धन, क्योंकि यह तेज है, सूर्य तेज है, ऊर्जा तेज है, तो इसको रोकना मुश्किल होता है। तो धन को थोड़ा सा हाथ को कंट्रोल करें, खर्चों को कंट्रोल करने की कोशिश करें, तो भी यह प्रभाव देगा और अच्छे प्रभाव देगा। आप कोशिश करेंगे उससे ज्यादा प्रभाव आपको देगा। यह आपको ईटिंग हैबिट्स सही रखनी पड़ेगी, क्योंकि यहां से शनिदेव आपके द्वितीय भाव को देख रहे हैं। अष्टम भाव की ढैया जो चल रही है ना, तो यहाँ पे इसलिए आपकी ईटिंग हैबिट्स बिगाड़ दी होगी इसने, शनि ने, और बुरी तरह से बिगाड़ी होगी। तो ईटिंग हैबिट्स सही करने के लिए यह सूर्य आया है और यह सही करके जाएगा ही जाएगा। पिता से मिलने वाली डिजीज शनि ने दी होगी। आपके ब्लड लाइन में अगर कोई डिजीज थी, किसी को शुगर बीपी, ये कैसे आती है, हेरिडिटी से ही तो आती है ना, शुगर बीपी, बालों का झड़ना, ये सभी चीजें
हेरिडिटी से देखी जाती है। तो अगर शनि देव ने ढैया के दौरान दी है आपको, तो उसको कंट्रोल कैसे करना है या उसका उपाय कैसे खोजा जाए, वो 1 महीना आपको मिला है सूर्य की वजह से, क्योंकि सूर्य यहाँ पे है तो अपने प्रभाव तेज रखेंगे, शनि की दृष्टि वहां पे कमजोर पड़ जाने वाली है। तो यहाँ पे एक चीज तो यह समझ में बिल्कुल आ जाती है। कुटुंब में भी यहाँ पे आपको थोड़ा सा आप देखेंगे कि कुटुंब में जहां आपके कुटुंब वालों से परेशानियां चल रही थी ना, तो वहां से आपके प्रभाव या आपकी वाणी, आपके बातचीत करने का तरीका, आपको सीरियस लेने लग जाए लोग। इस 1 महीने में, यह 1 महीना बड़ा अच्छा आपके लिए आया है। इस महीने में आप अपने है ना अपने प्रभाव जमा सकते हैं, अपने कुटुंब में अपने प्रभाव जमा सकते हैं। तो सूर्य यहाँ पे ये प्रभाव देता हुआ नजर आएगा। अब बात करें कि भाई ढैया को कैसे कमजोर करेगा। देखिए, पिता पुत्र होता है, सूर्य और शनि पिता पुत्र हैं, ठीक है। तो पुत्र कितना ही निष्ठुर हो या कितना ही आप देख लो ना, कैसा भी हो पुत्र, कितना ही निर्लज किस्म का हो या कैसा भी हो, और अगर पिता सामने खड़े हैं ना, तो उसको कहीं ना कहीं कमजोर पड़ना पड़ता है या अपना सर झुकाना पड़ता है। तो अगर सूर्य यहाँ पे द्वितीय भाव में बैठे हैं और अष्टम शनि बैठे हैं, तो यहाँ पे दृष्टि अष्टम पे भी चली जाती है, और यह आपके लिए समय अच्छा है, क्योंकि शनिदेव थोड़े से अपनी दृष्टि को नीचे डाल देंगे, अपने प्रभावों को नीचे कर देंगे। तो ढैया का प्रभाव स्लाइटली आपको कम देखने को मिलेगा। जिन लोगों को एंजाइटी थी, जिन लोगों को डिप्रेशन था, जिन लोगों को टेंशन बहुत ज्यादा बनी हुई थी, कर्क राशि वाले जातकों को, तो यह 16 अगस्त से यह कम होती हुई नजर आती है, और पूरा 1 महीना है। तो यहाँ पे इस प्रकार से आपको प्रभाव देखने को मिलेंगे। क्या उपाय करोगे? देखिए, सूर्य के लिए हमेशा एक ही उपाय बेस्ट उपाय है, कभी भी बैकफायर नहीं करेगा, सूर्य को जल अर्पण करना और गायत्री मंत्र का जाप करते हुए रहना, अपने पूर्वजों को याद करना। बस ये उपाय यहां से आप करते चले जाएं। मैं कहूं आप रेगुलर भी करते हैं ना इसको, ये 1 महीना ही जरूरी है, रेगुलर भी करते हैं तो आपको बहुत बढ़िया अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। तो ये काम कीजिएगा। वीडियो कहीं भी अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को शेयर करेंगे तो हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, और हमें आपके सपोर्ट की जरूरत है। जुड़े रहिएगा, ऐसे ही वीडियो आपके साथ हम शेयर करेंगे, आपके सामने लेकर के आएंगे। कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं जिसमें केवल आपकी कुंडली की बात होगी, क्योंकि ये जनरल बात है, गोचर की बात है, जनरल बात है। करवाना चाहते हैं कुंडली विश्लेषण तो डिस्क्रिप्शन में कार्यालय में व्हाट्सएप मैसेज करें, व्हाट्सएप मैसेज ही करके आप संपर्क कर सकते हैं, स्लॉट बुक करवा के मुझसे बात कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।